अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सरफेस एरियाज में 13.1 एक्सरसाइज में पहले 2 क्वेश्चन हमने किए थे, अब तीसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें कुछ इंफॉर्मेशन वहां से दी गई है और कुछ बाकी हिस्सा जो क्वेश्चन का है वो हमें सॉल्व करना है। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeters mounted on a hemisphere of same radius. एक खिलौना है। A toy is in the form of a cone. कून की शेप क्या होती है? कोनिकल। हमने पढ़ा है 8th क्लास में जब हमने डिफरेंट शेप्स पढ़ी थी। दिस इज द शेप ऑफ ए कून। ठीक है। नाउ इट इज माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, और रेडियस भी हमें कितना दिया गया है? दैट इज 3.5। ये अगर मैं सेंटर मान लूं तो यहां से यहां तक की जो फासला है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर्स। अगेन ऑन द राइट साइड और द लेफ्ट साइड यही 3.5 सेंटीमीटर्स, इस तरफ भी 3.5 सेंटीमीटर्स, इस तरफ भी। मीन्स डायमीटर ऑफ द कून एज वेल एज द हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। ठीक। यहाँ रेडियस को मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ, 7/2 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से अगेन हमें और इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें कि द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर्स। अगर हम टोटल हाइट ऑफ द टॉय फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इज 15.5 सेंटीमीटर्स, तो इस चीज से हमें और एक चीज का पता लगेगा। वो कौन सी बात हो गई कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट देख लें, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, ये वाला पोर्शन, दिस वन, यहां से यहां तक, तो वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू, इन 15.5 जो हमें दिया गया है 15.5 में से हम निकालेंगे ये वाला पोर्शन 3.5, मीन्स हाइट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। तो ये 2 चीजें हमें पता लग गई कि हमें रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट एज वेल एज द हेमिस्फेरिकल पार्ट पता लग गया, और हाइट भी कोन की वहीं से दी गई है, लेकिन डिफरेंट तरीके में हमसे बताया गया है कि 15.5 इज द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। तो उसी से हमें पता चला कि हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। अब मसला क्या है कि जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोनिकल सरफेस दैट इज इक्वल टू पाई आर एल। अब यहां पे जो नया वर्ड आया, ये लेटर आया एल। एल इज एक्चुअली दिस हाइट, ये जो यहां से यहां तक है, एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एल से, और इसका वैल्यू क्या है ये भी हम निकालेंगे अभी। ये देख लिए, अगर हम इसको मान लेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ दिस साइड हाइपोटेन्यूज इज एल, this side the perpendicular that is h, and this side base that is r. By applying the Pythagoras theorem we can say that L square will be equal to h square plus r square, means hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. ठीक। अब हमें यहाँ पे L square नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अकेला L चाहिए। तो slant height of conical part that will be equal to, इसको हम अगर स्क्वायर यहां से खत्म करते हैं तो इसको हमें स्क्वायर रूट के अंडर रखना पड़ेगा, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मीन्स दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ L in the question where we have to find the curved surface area of any conical shaped surface or a conical shaped object. अब सबसे पहले हम देख लेंगे कि क्वेश्चन में हमें वहीं से क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। दैट इज गिवन, क्या क्या दिया गया है? एक तो दिया गया है हाइट ऑफ द बोथ द शेप्स, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। पहले हम रेडियस देखेंगे, रेडियस तो दोनों का एक सेम है ना, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट दैट इज आल्सो द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। ठीक है ना। एंड दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इतने सेंटीमीटर्स। दिस इज द रेडियस ऑफ बोथ द कोनिकल एज वेल एज द हेमिस्फेरिकल पार्ट। ये सबसे पहले जहन, क्योंकि दीज आर माउंटेड ऑन वन अनदर।
अब इसके अलावा हमें वहीं से क्या दिया गया है, हाइट ऑफ द टॉय दी गई है, तो उसी से हमें पता चला कि हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट दैट इज h इट इज इक्वल टू 15.5, तो टोटल हाइट थी। इसमें से निकालेंगे हाइट ऑफ द और रेडियस, रेडियस इज हियर द हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, दैट इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, तो दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब रहा क्या, दैट इज द स्लैंट हाइट L। नाउ स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, तो आराम से अब हम निकाल सकते हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो L का वैल्यू क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h हियर इज 12 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज 3.5 इंटू 3.5, ठीक है, 3.5 स्क्वायर। अब इन दोनों का सम हम जोड़ेंगे, L will be equal to अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 12 इंटू 12 दैट इज 144। अब 3.5 इंटू 3.5 अगर हम देख लेंगे 35 इंटू 35, ठीक है ना, इसको हम कर लेंगे। तो यहाँ से हमें 35 इंटू 5 आर 175, तो 17 कैरी आ गई, 13 5 3 आर 105 प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 113 5 आर 35 इंटू 5 आर 175, तो इसमें से हमें कितने कैरी आ गए, दैट इज 17। नाउ 35 इंटू 3 आर 105 प्लस 17 दैट इज 122, 1225। तो इसमें हम 2 के बाद जो है ना ये पॉइंट लगाते हैं, 12.25, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3.5। क्यों? क्योंकि 35 का स्क्वायर कितना है, 1225। तो अगर हम इन दोनों का सम जोड़ने, L विल बी इक्वल टू 144 को पहले 12 ऐड करो दैट इज इक्वल टू 156, इसके बाद 0.25 भी है। 0.25 हम कभी नहीं कहते हैं, पॉइंट के बाद जितने भी हमें डिजिट्स आते हैं वो हम कैसे, जैसे 253 हम लिखते हैं, 253 हम कहेंगे, अगर 253 होगा तो 253 हम नहीं, 253 हम नहीं कहते हैं। ये मैथमेटिक्स में याद रखना चाहिए। अब इसके बाद हम देख लेंगे कि इसका अंडर रूट हमें किसके बराबर आएगा। तो मैं ये यहाँ से रब कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पॉज करके ये कॉपी पे नोट कर लेना। अब 156 का हमें स्क्वायर रूट, ये भी हमने 8th क्लास में वहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि कैसे हम करते हैं। पहले हम ये जोड़े बनाएंगे, ठीक है ना, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं आया, -56 यहाँ आएगा और इसका डबल हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। अगर मैं अब यहाँ पे 3 से करूँ, 23 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 69, तो वो ज़्यादा हो रहा है, लिहाजा 2 से करूँगा, तो 2 इंटू 2 आर 4, 2 इंटू 2 आर 4 मीनस 44 आ गया। अब 56 में से 44 निकालो तो 12 रह जाते हैं, और साथ में यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो और ये दोनों एक साथ यहाँ पे आ जाएंगे 24। अब इसका डबल हो जाएगा, जो लास्ट का डिजिट है ये वाला, 2 + 2 दैट इज 4, और ये ऐसे ही आ जाता है यहाँ पे। ये हमने 8th क्लास में सीख लिया था। तो इसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई करूँ, 5 5 आर 25, 5 4 आर 20 + 2 दैट इज 22, 2 कैरी, 5 2 आर 10 + 2 दैट इज 12। तो यहाँ पे हमें लास्ट में जो है ना 0 मिला, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 दैट इज इक्वल टू 12.5। तो ये है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन दैट वी वेर आस्क्ड टू फाइंड। मीन्स स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितनी है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन कोनिकल पार्ट दैट इज इक्वल टू L दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों चीजें पता चली, रेडियस भी ऑलरेडी हमें पता है, हाइट ऑफ द कोन भी पता है, स्लैंट हाइट भी कोन की पता है। तो अब हम क्या, हमें लास्ट में क्या, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय दैट विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ, या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोनिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ये आप फुल लिख लेना खुद ही, ठीक है ना। ये कोनिकल पार्ट है एंड दिस इज हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब इसके लिए कौन सी फॉर्मूला हमें, अभी हम देख रहे थे कि कोन क्या, किस फॉर्मूला से हम निकालते हैं, πr/L,
और ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख लिया था कि हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पाई और आर को कॉमन भी ले सकते हैं, या अगर हम डायरेक्टली भी करें वैसे भी 22 और 7 इंटू आर, आर को हम मैं 7/2 लिखूंगा यहाँ पे, ताकि 7 और 7 में कैंसिल कर सकता हूँ। आर का वैल्यू है 3.5, यहाँ पे हमने देख लिया था दैट इज इक्वल टू 7/2 प्लस इंटू एल, एल इज हाउ मच 12.5, तो ये एक साइड हो गया। इसके बाद प्लस है दूसरा साइड में यहाँ से ब्रैकेट में रख रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंटू पाई दैट इज 22 और 7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 7/2 इंटू 7/2, ये आर स्क्वायर का वैल्यू। यहाँ से देख लीजिए आप, अगर मैं 2 1 हज़ार 2 तो यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 11 5 और 55, इसके बाद पॉइंट है 5 कैरी आ गई, 11 इंटू 12 दैट इज 132, 132 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 137, ठीक है ना, 137.5। ये हमें किसका वैल्यू आ गया, पाई आर एल का। इसके बाद प्लस है, अब मैं यहां से देख लूंगा 2 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू। सबसे पहले 7 और 7 में यहां से कैंसिल कर रहा हूं, और एक 2 और एक 2 में, इन दो में से कैंसिल कर रहा हूं, और 2 से मैं यहाँ पे 2 1 हज़ार 2 इंटू 11 हज़ार 22, तो बचा क्या यहाँ पे, डिनोमिनेटर में हमें बचा 11 इंटू 7, सॉरी न्यूमरेटर में 11 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, मीनस 11 7,077। तो इतने सारे मिला के स्क्वायर सेंटीमीटर्स, इन दोनों का सम, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो कितना मिल रहा है, 137 प्लस 77, पहले हम करेंगे 0.5 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 7 प्लस 7 दैट इज 14। इसके बाद एक कैरी आ जाएगा यहाँ पे, 7 प्लस 13 दैट इज 20 प्लस 1 दैट इज 21, एक कैरी का मैंने जोड़ लिया, दैट इज 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय।